आई डू फील ही शुड हैव रिस्पेक्टेड शिल्पा जी सीनियोरिटी एंड ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। सलमान ने कल भी बोला था कि अभी तो मतलब मैं तो 58 का हूँ, मैं क्या बोलूं, मतलब तुम 25 साल के हो, अभी तो बेटा रेस अभी शुरू भी नहीं हुआ है आपका। हल्का सा एडवांटेज है बिकॉज काफी टाइम से उन्होंने खुद बोला कि 7 इयर्स से मना कर रहे हैं शो को, और चैनल चाह रहा था कि मेकर्स और चैनल चाह रहे थे कि वो शो में आए। तो डेफिनेटली आई थिंक उन्होंने पहले से ही अपने टर्म्स और कंडीशंस दिए होंगे, और ओनली व्हेन दे एग्रीड तभी वो गया होगा अंदर, जहां तक मैं विवियन को जानती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह एंड वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बेहद ही खास गेस्ट हैं एंड शी इज नन अदर देन मनीषा कटनानी। वेल, आपने काफी सारी टैरो रीडिंग्स देखी होंगी, अनुष्का शर्मा से लेकर के दीपिका पादुकोण तक। उनके पार्टनर्स को उन तक किसने पहुंचाया? भाई मनीषा जी ने पहुंचाया है। और आज हमारे साथ वो बात करने वाली है बिग बॉस के ऊपर और भी कई सारी चीजों के ऊपर। सो हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम बिजी। और बिग बॉस का एक्सपीरियंस ये साल मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है, एंड इट्स बीन वेरी बेनिफिशियल टू मी। और मुझे लगता है बिग बॉस के बाद मेरा काम बहुत बढ़ गया है। दैट्स ट्रू। एंड हमने आपको देखा बिग बॉस ओटीटी 3 में एंड हमें बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ग्रेसफुली आपने खेला। सो मेरा पहला थैंक यू। क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि इस बार का बिग बॉस 18 आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा है, काफी दिलचस्प है। आई मीन आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज मैंने यही साल सीजन किया है तो मैं थोड़ा जुड़ी हुई हूँ शो से, थोड़ा इमोशनल हूँ। और फर्स्ट 10-15 डेज जब मैं शो देख रही थी, मुझे लगा कि मुझे अपनी मेमोरीज याद आ गए, एंड इट वाज हार्डली अ फ्यू मंथ्स बैक। घर तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज किया है, लेकिन घर तो वही है, गार्डन वही है, सब कुछ तो वही है। So it just brought back some memories. बात अगर सारा अरफीन खान की करें तो वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी है, राइट? तो जी जी। आपके अकॉर्डिंग वो कैसा खेल रही है इस वक्त? राइट नाउ शी इज डूइंग वेरी गुड। मतलब इतना 50 दिन सर्वाइव करना उस घर में बहुत ही बड़ी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ सारा। मुझे लगा नहीं कि वो इतना आगे तक जा पाएगी, मतलब मुझे डाउट इसके केपेबिलिटी पे नहीं था। बट सारा का ये था कि पता नहीं वो ऐसे लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं, उसका थ्रेशोल्ड इतना हाई नहीं है, तो शायद वो जल्दी नॉमिनेट हो जाए, शायद वो जल्दी आउट हो जाए। लेकिन लकीली नॉमिनेट होने के बावजूद भी वो टिकी हुई है, एंड अभी तो लास्ट वीक और नॉमिनेट भी नहीं हुई है बाय गॉड्स ग्रेस। तो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर। ओके। अगर हम बीच में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की करें जहाँ पे सारा का थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर दिखा था, उन्होंने जी चीजें की थी और उसके बाद काफी जी। सारे सवाल उठे थे और उनके टेम्पर को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, राइट? अब पीपल वांट्स टू नो कि क्योंकि आपने उनको रियल लाइफ में देखा है और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि वो क्या फेस था उनका, क्या वो रियल लाइफ में भी कई बार ऐसे टेम्पर लूज कर देती हैं या फिर क्या चीज क्या डिफरेंट था? आई थिंक जहां तक मैं सारा को इतनी क्लोजली से जानती हूँ, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड में से एक है, आई वुड से वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब हम पांचों का एक बहुत ही क्लोज नेट ग्रुप है, दैट्स मी, सारा, तनाज, कश्मीरा एंड दीपशिका। हम पांच एक बहुत ही क्लोज, मतलब किटी कैट्स हम बोलते हैं अपने आप को। लेकिन वी आर लाइक द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एंड आई थिंक काफी साल हो गए सारा के साथ, 3 साल तो हो गए बहुत क्लोज होके। एंड जहां तक मैं सारा को जानती हूँ, शी इज अ वेरी नाइस एंड गिविंग पर्सन। लेकिन आई थिंक सारा हैड अ मेल्ट डाउन या ब्रेक डाउन जिसे हम बोलते हैं, जब उन्होंने रोहित शेट्टी को बोला कि आई एम नॉट एबल टू इवन रिकग्नाइज माई सेल्फ, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज सारा ऐसी है नहीं। बट आई थिंक वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसके अंदर एक नेस्टी साइड हमारे अंदर होता है, वो बस उसके, जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारे अंदर भगवान और डेवल दोनों रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम, मतलब पूरा टाइम हम डेविल को कंट्रोल करते हैं और हम अपना अच्छा रूप मेंटेन करते हैं। लेकिन आई थिंक विद सारा व्हाट हैपेंड इज शी जस्ट हैड अ वेरी बैड ब्रेकडाउन। आई हैव अ फीलिंग शी फेल्ट कि बहुत ही वो एक खालीपन फील हुआ। शी मस्ट हैव बीन मिसिंग हर किड्स, शी मस्ट हैव बीन मिसिंग हर फैमिली, शी मस्ट हैव बीन मिसिंग आउटसाइड लाइफ। और प्लस वहां का घर का माहौल, मैं सच बताऊं, जहां जब मैंने भी एक्सपीरियंस किया ये साल, ओनली अ कंटेस्टेंट इनसाइड नोज व्हाट इज गोइंग थ्रू देम, क्योंकि मतलब बाहर से बहुत ही अलग दिखता है, सच में अलग दिखता है। ऐसा नहीं है कि कैमरास कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा कैमरास तो वही दिखा रहे हैं जो चल रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जो हमारे अंदर वो जो
the vibe in the house is only you know what you're going through. And मेरे को भी मेरा भी एक ब्रेकडाउन हुआ था उस घर में, बट फर्क ये था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अग्रेसिव मैं रोती रही और मैं डिप्रेशन में चली गई. दैट वाज जस्ट 2 days बिफोर माय एलिमिनेशन. मेरा एक प्रॉपर मेल्टडाउन ब्रेकडाउन हुआ, जहां तक मैं साइकाइट्रिक हेल्प भी मांग रही थी शो में. एंड वो भी उन्होंने दिखाया कि मैं बार बार बोल रही थी मेरे को मेडिकल रूम में बुलाइए, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी बैड ब्रेकडाउन. नेगेटिविटी जो है उस घर में वो बहुत ज्यादा जब सर के ऊपर से चला जाता है तो ब्रेकडाउन नॉर्मल है. तो ऑफ कोर्स सारा का ब्रेकडाउन मैं ये नहीं कहूंगी जायज था, बट मैं ये कहूंगी कि होता है एंड वी हैव टू जस्ट लेट इट गो. एंड आई थिंक जब रोहित शेट्टी ने उनको एक बार समझा दिया, आई थिंक आफ्टर दैट शी इज वेरी मच इन कंट्रोल. यस, शी इज डूइंग गुड ऑल्सो, अभी वो बहुत सारी यस. ये चीजें कर रही हैं एंड इट्स गुड, इट्स एंटरटेनिंग. यस. जैसे यस. हर साल की तरह इस बार भी घर में कुछ लव एंगल्स निकल करके आ रहे हैं, भले ही वो जी. अलग करणवीर और चुम का हो या फिर अविनाश का जी. हो. तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किसका बॉन्ड आपको रियल लग रहा है, या फिर दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और जस्ट फॉर द पब्लिसिटी थिंग? ऐसे कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई नो करण एंड आई नो ईशा को मैं मिली हूँ कब एक दो बार. करण को, अविनाश आई डोंट नो, चुम आई डोंट नो एट ऑल. करण मेरा दोस्त है. करण इज क्वाइट मैच्योर्ड एंड ऑल दैट. आई फील दैट करण, अगर उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट या लाइकिंग है, जहां तक मैं करण को जानती हूँ वो ज्यादातर ऑथेंटिक ही होता है. आई कांट कमेंट ऑन ईशा एंड अविनाश क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली. लेकिन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, आई फील कि गेम के हिसाब से, एज के हिसाब से बहुत लोग, मतलब द यंगर लॉट आर डूइंग थिंग्स एट देयर कन्वीनियंस. देखो बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू प्लेइंग, लाइक व्हेन यू एंटर अ शो लाइक बिग बॉस 40s में, या जैसे मैच्योरिटी में, जैसे आफरीन है या सारा है या मैं हूँ, मतलब ऑन अ मोर मैच्योर लेवल, नॉट इन द 20s. जैसे कि अविनाश और दिग्विजय और ईशा, ये सब लोग 20s में है. तो मुझे लगता है कि देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन द थिंकिंग ऑल्सो. इवन करणवीर वो भी मच्योर लेवल का है, विवियन भी मच्योर का है. दीज पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइफ. इन लोग ने एक्सपीरियंस किया, इनके बच्चे हो गए, इनके बीवियां हो गई, मतलब दे हैव सीन लाइफ इन अ लॉन्ग लॉन्ग ऑफ वे. वेर एज कंपेयर टू पीपल हु आर जस्ट इन देयर 20s, हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और उनको कुछ पॉइंट प्रूव करना है. सो आई फील दैट उस हिसाब से तो बहुत फर्क पड़ता है फ्रैंकली. जैसे सलमान ने कल भी बोला था कि अभी तो, मतलब मैं तो 58 का हूं, मैं क्या बोलूं, मतलब तुम 25 साल के हो, अभी तो बेटा रेस अभी शुरू भी नहीं हुआ है आपका. करेक्ट, करेक्ट. सो हम्म. इस बिग बॉस 18 में हमेशा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सबके जी. बीच में एक विवियन डिसाना के लिए लोग ये बोल रहे हैं कि मेकर्स उनके लिए बायस्ड हैं, क्योंकि कई सारी जी. जगहों पे ऐसा देखने में लगा है, जिसमें फैंस कह रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ भी हो जाता है, बट बिग बॉस उन्हीं का साइड लेते हैं, राइट? तो डू यू ऑल्सो फील द सेम एज अ ऑडियंस? आई वुडंट से मेक अ साइड लेते हैं, बट ऑब्वियसली एक थोड़ा मे बी उनको एक हल्का सा एडवांटेज है, बिकॉज काफी टाइम से उन्होंने खुद बोला कि 7 years से मना कर रहे हैं शो को, और चैनल चाह रहा था कि, मेकर्स और चैनल चाह रहे थे कि वो शो में आए. तो डेफिनेटली आई थिंक उन्होंने पहले से ही अपने टर्म्स और कंडीशंस दिए होंगे, और उन्हीं व्हेन दे एग्रीड तभी वो गया होगा अंदर, जहां तक मैं विवियन को जानती हूँ. बिकॉज वाबिज मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनको भी मैं काफी अच्छे से जानती हूँ. तो आज आई थिंक ही वुड हैव ओनली गॉन कि मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ हिज डील, जहां तक मैं जानती हूँ. ये कॉफी वॉफी सब जो भी उसका है. ओके. सो एक और कंटेस्टेंट है जो काफी टाइम से बिग बॉस में लाइमलाइट में बने हुए हैं, दैट इज रजत दलाल. एंड ओके. आपने उनका भी गेम देखा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लग रहा है उनका गेम? देखो जहां तक मैं जानती हूँ, मैं रजत को जानती नहीं हूँ, लेकिन लव के बहुत क्लोज है और लव मेरे क्लोज है. तो डेफिनेटली लवकेश के अच्छे दोस्त है, और दिल्ली से, गुड़गांव से, जहां से हम्म. भी ये लोग हैं. हम्म. आई थिंक, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका एक रीजन होगा जिस तरह वो खेल रहे हैं, क्योंकि घर में जैसे मैंने कहा माहौल एकदम अलग होता है, जो हम लोग को दिखता है वो अलग होता है. बट ऑफ कोर्स आई डू फील ही शुड हैव रिस्पेक्टेड शिल्पा जी सीनियोरिटी, एंड ऐसे नहीं बात करना चाहिए था जो उन्होंने 2-3 दिन पहले बात किया, which I think was personally I felt was disrespectful to her and to her seniority, because she is a very very respected and known person. आप ऐसे नहीं बात कर सकते. टॉप की हीरोइन रह चुकी है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है अभी भी, हम्म. her brother-in-law is a superstar, and ये आप ऐसे, मतलब जिस बैकग्राउंड से वो है,
एंड जो उन्होंने खुद भी अचीव किया है, आप मतलब 90s की टॉप हीरोइन रह चुकी है, हम आप ऐसे नहीं बात कर सकते। Even when Ranveer ji was in the show, we had a lot of respect for him. मैंने कभी I've never crossed the line with him because obviously he's very respected and known in his field. अभी रणवीर शोरे के साथ मैं कभी ऐसे बात नहीं कर सकती because मतलब ये शो सिर्फ कुछ महीनों का है, अभी बाकी लाइफ इज द होल लाइफ है ना, ये तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का है। Why would you disrespect somebody of that seniority? ट्रू दैट, ट्रू। और ये किसी को भी Yeah. पसंद नहीं आता है। नो नो, नॉट एट ऑल। एंड आई थिंक मैं अपने अगर सीजन में बात करूँ तो हमारे सीजन में सबसे नोन वाज डेफिनेटली रणवीर शोरी, अगर हम सिर्फ नोन की बात करें हाँ हाँ। बॉलीवुड से एंड ऑल दैट, अगर देयर इज नोबडी हु वुड से हु रणवीर शोरी, लाइक वो हम बात नहीं करते बिकॉज ही इज ऑब्वियसली वेरी रिस्पेक्टेड एंड नोन इन हिज वर्क। एंड अभी इस सीजन में अगर सबसे नोन है तो ऑब्वियसली टीवी को छोड़ के इट वुड ओनली बी शिल्पा, ट्रू दैट, अगर ट्रू। हम टीवी को नहीं लें। अग्री, यस, अग्री। अगर हम मतलब टीवी का मतलब टीवी कलर्स फेसेस को छोड़ के तो ऑब्वियसली शिल्पा शिरोडकर इज द बिगेस्ट नेम इन द हम्म गेम। हम्म। सो यस। आपकी नजर में बिग बॉस 18 के विनर बनने के कौन लायक है? मुझे पता है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके अंदर, बट अगर किसी एक को चूज करना हो। जेन्युइनली अगर हाँ। टॉप थ्री में हम्म डेफिनेटली अपने तरफ से हम्म। मेरे प्रेफरेंस होंगे शिल्पा शिरोडकर, सारा आफीन एंड ये अपना अम, करणवीर। करणवीर मेहरा। यस। आई न्यू इट, आई न्यू द लिस्ट। यस, बिकॉज मुझे उनका गेम भी सही लग रहा है, मुझे उनका गेम भी फेयर लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। भले अभी नाउ पॉपुलैरिटी पे कोई और जीते तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि वेरी ऑनेस्टली these three are doing very well, and of course Sara also, because she's my very close friend, we are rooting totally for her. हम्म बट अगर मैं बिकॉज मैं क्योंकि मैं एक नाम नहीं दे सकती, अगर मेरे को तीन नाम देने हैं जो टॉप थ्री में मेरे को चाहिए, हम्म। for me even if Sarah's in top three, it's a very very big thing, टॉप थ्री तक पहुंचना भी is extremely tough in this यस game. यस, विदाउट एनी डाउट। Yeah. देयर इज दिस न्यू गर्ल ऑल्सो, कशिश कपूर, अगर आप देख रहे हो Right. तो शी इज वेरी, वो किसी को नहीं छोड़ती हैं। अगर अगर उनपे कोई टॉन्ट करता है या अगर उनपे कोई कुछ भी बोलता है तो लाइक वो काफी ज्यादा अपफ्रंट होकर के जवाब देती हैं। और उनको हमने स्प्लिट्सविला में भी देखा है, पहले भी देखा है उन्हें हमने, और वो उतनी ही ज्यादा उस टाइम पे भी उनका यही ऑरा था। तो जस्ट एज अ ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, दिस न्यू गर्ल जो इतने सारे सीनियर लोगों के बीच में है एंड स्टिल शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग एनीथिंग, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे तरह से रख रही है वो, या फिर अगर वो झुक झुक नहीं रही है इतने सारे सीनियर्स के बीच में भी, शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट जहां तक कशिश का मैंने देखा, शी इज नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स। वो यस। अगर किसी से मतलब कुछ तू तड़ाक में बात कर रही है, इट्स पीपल ऑफ हर कैलिबर ऑफ हर एज। मतलब फॉर हम्म एग्जांपल कल दिग्विजय के साथ उनका वोट शो डाउन हुआ हम्म परसों, जो भी व्हेन ही डिडंट सेव हर फ्रॉम द नॉमिनेशन, हम्म एलिमिनेशन से नहीं बचाया टाइम गॉड होके, हम्म। एंड उससे वो whatever। तो आई थिंक शी नोज द गेम, ऑब्वियसली रियलिटी शोज कर चुकी है, यंग ब्लड है, जैसे मैंने कहा ये सब लोग यंग ब्लड है, सो they're in their 20s, so they know how to handle things a lot more different than what we would handle. दैट्स वंडरफुल। सो एक छोटा सा बिग बॉस का रैपिड फायर राउंड करेंगे और आपको बहुत ही जल्दी जल्दी इसका आंसर देना है, और एक ही आंसर देना है। सो योर फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ बिग Okay, बॉस 18? Sara, of course. ओके, वर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ बीबी? Worst, अभी तो वर्स्ट तो uh, चाहत, आई थिंक दैट ओके ओके। मोस्ट एंटरटेनिंग वन? बहुत मतलब इरिटेटिंग है वो थोड़ी, हाँ। एंटरटेनिंग वन? Most entertaining would be entertaining, मतलब आई फाइंड, मतलब मेरे को सच में करंट काफी एंटरटेनिंग लग रहा है, मींस आई फाइंड हिम क्वाइट क्यूट गोइंग एवरीवेयर सॉर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज जिम एंड एवरीथिंग, मतलब क्यूट है वो। हाँ। फेक कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस? फेक, फेक? फेक, हाँ फेक तो मतलब अभी आई थिंक जितने फेक थे वो आई थिंक मोरलेस निकल गए, अभी कह नहीं सकते बिकॉज पीपल आर इन देयर अलायंसेस, तो फेक तो ऐसा सच कोई नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। सब लोग अपना वो कर रहे हैं, ये जो नए वाइल्ड कार्ड्स आए हैं इनमें से कोई एक, मतलब दे आर नॉट लुकिंग सो ऑथेंटिक। ओके ओके।
विनर हाँ, मटेरियल, वैसे आई नो द आंसर, 3 जन जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बता आई दिया। वुड से शिल्पा, शिल्पा, सारा एंड आई करण। मतलब मेरे लिए ये 3 है। अगर मेरे को 2 चुनना है तो शिल्पा एंड सारा। ओके, द रियल कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, आई थिंक हम जानते हैं नाम, बट स्टिल। मोस्ट रियल, हम्म, यस, आई लाइक शिल्पा जी। शिल्पा जी मोस्ट रियल। ओके, या, दैट्स वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा नो लगा, दैट प्रॉब्लम। इज इट। और एंड थैंक यू सो मच, एंड ओके, that's ओके, it, bye bye, take care, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। bye.